एहराम बांधने का बेहतरीन और आसान तरीका। एहराम का मतलब सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये एक स्टेट ऑफ वर्शिप है। मेंस का गारमेंट। सो बेसिकली फॉर मेंस देयर आर टू पीस ऑफ क्लोथ। एक तो है मतलब इजहर, जो लोअर गारमेंट होता है, नाव से नीचे जो पार्ट का जो एक कपड़ा होता है वो उसे कहते हैं इजहर। और जो शोल्डर पे हम लगाते हैं उसे कहते हैं रिदा। तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पे हम देखेंगे कि एहराम को हमें कैसे बांधना है, क्या प्रॉपर वे है, और वुमेन्स के लिए कैसा एहराम होना चाहिए उसका भी मैं एक इमेज दिखाऊंगा आगे। और वुमेन्स को ये याद रखना है ड्यूरिंग द होल उम्रा दे आर नॉट अलाउड टू कवर देयर हैंड्स और एंड ऑल्सो देयर फेस। मतलब वो अपने हाथ और अपने फेस को कवर नहीं कर सकते। जैसे वो नकाब बांधते हैं वैसे वो ड्यूरिंग द उम्रा दे आर नॉट अलाउड। सो ये इस बात का ध्यान रखना है उन्हें। और चलिए आगे देखते हैं हम वीडियो कैसे एहराम बांधना है। एहराम बांधने का बेहतरीन और आसान तरीका। ये दो एहराम हैं और दो तरह के बेल्ट मैंने लिए हुए हैं। यहाँ पर बैग वाला बेल्ट है और ये नॉर्मल जो बेल्ट होता है। देखें, एहराम दो टुकड़े होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। एहराम सिला हुआ नहीं होना चाहिए, एहराम के ऊपर कोई जेब नहीं होनी चाहिए, सिंपल दो टुकड़े होने चाहिए। एहराम जब आपने बांधना है, हमारे जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में लोग लुंगी बांधते हैं, उस तरीके से बांध लेते हैं। लेकिन इस तरीके से कुछ उलमा हैं वो कहते हैं कि यूं, क्योंकि एहराम सिला हुआ भी नहीं होना चाहिए और एहराम को यूं बांधना भी नहीं चाहिए, और फिर यहाँ से एहराम जो है ना इनसिक्योर होता है। और उसके अलावा कुछ लोग एहराम लेते हैं, यहाँ से यूं लपेट लेते हैं चलने का, यहाँ से पाँव लॉक हो जाते हैं। काफी सारा आपने वॉक करनी होती है, इवन हज में भी आपने मिना मुजदलिफा अरफात चलना है, तो ये बड़ा मसला होता है इसका। तो एहराम बांधने के लिए थोड़ा सा स्मार्टली चलना पड़ता है। इन दोनों कपड़ों को ना यूं ले लें बराबर। जो बाएं साइड पे कपड़ा है इसको थोड़ा सा ज्यादा कर लें। देखें, जो छोटा कपड़ा है उसको यूं आपने टाइटली पकड़ लेना है और फिर एहराम को यहाँ से यूं बांधना है आपने, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा आपको एहराम, इससे आपके पाँव खुले हैं। ऐसे आराम से आप अपने पाँव जितना चाहे मूव करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर आप बेल्ट बांध लें, इसको यूं यहाँ से बांध लें। तो इस बैग के अंदर आप अपना मोबाइल और इस तरह की चीजें रख सकते हैं। अच्छा, एहराम से फिर आप इसको कवर भी कर सकते हैं, वो सेफ रहे। अब ये है ऊपर वाला एहराम। नॉर्मली लोग यूं इसको यूं लेके यूं ऊपर से घुमा देते हैं, ये सबसे ईजी है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम होती है कि ये बार बार गिरता रहता है, और तवाफ में खास तौर पर बार बार जब आप यूं करेंगे पीछे वाले लोगों के चेहरे के ऊपर भी लग सकता है। तो इसका एक स्मार्टली तरीका ये है कि आप इसका जो अंदर वाला हिस्सा है यहाँ पर बेल्ट के अंदर डाल दें और इसको यूं घुमा के ले आए। देखें, यहाँ से आपको ये वाला कोना नजर आ रहा है, इसको भी उसके करीब ही टाइट कर लें। ये आपका एहराम सेट हो गया। मतलब आराम से आप यूं नमाज पढ़ना चाहते हैं, अल्लाह अकबर करेंगे, यूं हाथ बांधेंगे, हर चीज में इजी रहेगा। मां सिवाय तवाफ के। तवाफ में आपने अपना दायां कंधा निकालना होता है, यहाँ से यूं दायां कंधा निकालें और इसको वापस ले जाएं, इसको इसके साथ घुमा के इसके साथ। तो ये था कैसे एहराम को पहनना है। और जैसे कि आपने देखा, हमें राइट शोल्डर को ओपन करना है ड्यूरिंग द तवाफ। ड्यूरिंग द तवाफ हमारा ये जो राइट शोल्डर होगा वो ओपन रहेगा। बाकी एंटायरली वी विल कवर दैट, हम पूरा कवर कर लेंगे आफ्टर द तवाफ। सो क्या किया हमने, देखो क्या था। मतलब ये राइट शोल्डर ऐसे ओपन रहेगा ड्यूरिंग दी तवाफ, और सही वगैरह सब करने पे हम ये पूरा शोल्डर वगैरह कवर कर लेंगे। तो क्या किया हमने, पहले तो हमने नियत की, फिर हमने गुस्ल किया अच्छे से, देन हमने एहराम बांधा। एहराम बांध के वुजू वगैरह करके हमने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, सही। और हमें नियत ये करनी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा। मतलब ये उम्रा की नियत हमें करनी है। और औरतों के लिए ऐसे है, ये फोटो में दिख रहा है, वैसे पहनने का हुक्म है। और ये नकाब वगैरह यूज नहीं कर सकते, ये हैंड ओपन होनी चाहिए। तो ये फोटो से आप आसानी से समझ सकते हो कैसे पहनना है उनको, उनके लिए तो आसान है। सो एहराम लगाते ही कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो जाते हैं। मीकात से लेकर हेयर कट सेव करने तक ये सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। हेयर्स या नेल आप उम्रा कंप्लीट करने से पहले
नहीं काट सकते हो। परफ्यूम, सेंटेड प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए। तो आप एहराम की स्टेट में आने के बाद परफ्यूम वगैरह नहीं लगा सकते हो। चाहे तो आप बॉडी पे थोड़ा सा लगा लो बिफोर यू अप्लाई द एहराम। सो आफ्टर यू गेट इनटू द स्टेट ऑफ एहराम हम यूज नहीं कर सकते परफ्यूम। वियरिंग स्टिच्ड क्लॉथ, सिला हुआ कपड़ा जैसे कि हमने वीडियो में देखा, वो भी अलाउड नहीं है। देन आता है मैरिटल रिलेशनशिप, प्रपोजल्स, वेडिंग रिलेटेड ऑल द टास्क प्लीज अवॉइड। जैसे कि हम उम्रा पे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए जा रहे हैं और हमें नजरों के जीने से, हर जीने से बचना है, तो ये सब चीजें तो अलाउड है ही नहीं। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपका उम्रा वैलिड नहीं है, आपका वैलिड उम्रा हुआ नहीं है, आपको वापस से उम्रा करना पड़ेगा। देन आता है हंटिंग फॉरबिडन। हंटिंग इज ऑल्सो फॉरबिडन। यू कैन नॉट किल एनी एनिमल। हम किसी जानवर को मार नहीं सकते ड्यूरिंग उम्रा। और आखिर है आर्ग्यूमेंट एंड फॉल लैंग्वेज, फाइटिंग। देन अपनी जुबान को भी काबू में रखो, गुस्सा वगैरह सब कुछ कंट्रोल करो, कड़वी जुबान से बचो। ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है आफ्टर यू गेट इनटू द एहराम स्टेट। तो आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे इजीली फोटोज लगा दिए है। देखो क्या क्या नहीं है। पहला है क्लिपिंग नेल्स, यू कैन नॉट डू। जब तक आपका उम्रा या हज कंप्लीट नहीं हो जाता आप अपने नाखून नहीं काट सकते। ट्रिमिंग और पल्किंग हेयर, ये भी नहीं कर सकते। अप्लाइंग परफ्यूम और सेंट, ये भी अलाउड नहीं है। फ्लर्टिंग और इंटरकोर्स ऑफ कोर्स नॉट अलाउड। कवरिंग योर फेस फॉर वुमन इज ऑल्सो नॉट अलाउड। जैसे कि मैंने बताया था, फेस और हैंड को कवर नहीं कर सकते। स्टिच क्लोथ फॉर मैन आर नॉट अलाउड। कवरिंग द हेड फॉर मैन, जो हम टोपी वगैरह पहनते हैं, वो भी अलाउड नहीं है वाइल ड्यूरिंग द उम्रा और हज। देन आखिर है हंटिंग इज ऑल्सो नॉट अलाउड। सो क्या क्या चीजें परमिशिबल है ड्यूरिंग एहराम। सो है कि वॉच, अगर आपके पास वॉच है तो आप पहन सकते हो, हेडफोन्स लगा सकते हो, बेल्ट वगैरह यूज कर सकते हो। चप्पल अगर आप देखते हो तो ऐसी होनी चाहिए, आप जो अ, बड़े पट्टे वाली या ऐसी जो पहनते हो, इसके अलावा कोई और अलाउड नहीं है। ऐसी जो एकदम पूरा आपका पैर खुला होना चाहिए, तो ये वाली आप यूज कर सकते हो। देन आते हैं स्पेक्स वगैरह आप लगा सकते हो, बेल्ट भी यूज कर सकते हो, छाता वगैरह होल्ड कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा धूप है और आपको तकलीफ है धूप से, तो आप छाता वगैरह यूज कर सकते हो, बस वगैरह में ट्रैवल कर सकते हो। देन आप बाथ ले सकते हो अगर जरूरत पेश आई तो। और कुछ आपको चोट आई है या कुछ हुआ है तो वहां पे पट्टी वगैरह लगा सकते हो। सो इतनी चीजें हैं जो अलाउड है ड्यूरिंग द एहराम स्टेट।